महावीर शरणं वीर शरणं वीर शरणं दुःखहरणं दुःखहरणं महावीर शरणं वीर शरणं दुःखहरणं सुखकरणं सुखकरणं महावीर शरणं वीर शरणं सुखकरणं भवतरणं भवतरणं महावीर शरणं वीर शरणं भवतरणं गुरुदीपक गुरु चांदणो गुरु बिना घोर अंधार गणेश गुरु ने नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार आनंद गुरु ने नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार। विश्ववंदनीय अहिंसा अनेकांके प्रणेता शादभाग के उपदेष्टा स्वर्ण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम श्रद्धेय परम आराध्य अनंत अनंत आस्था के आयाम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में कोटिशः वंदन। वीरस्तुति के पावन गान में सम्मिलित सौभाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों, सुशीलवती माता बंधुओं, परमात्मा का गुणानुवाद जीवन के अंदर अनंत कर्मों की निर्जरा का हेतु है। कर्मों की निर्जरा के लिए परमात्मा का गुणानुवाद बहुत आवश्यक है। हमें कर्मों की निर्जरा करनी है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है और उसके लिए आवश्यक है हम परमात्मा के गुणानुवाद से जुड़े, परमात्मा का गुणानुवाद करें और गुणानुवाद करने से वही गुण हमारे भीतर भी प्रादुर्भाव हो सकते हैं। यदि हमारी गुण दृष्टि है तो निश्चित जैसे जैसे हम गुणों की स्तुति करेंगे वैसे वैसे वो गुणों का आविर्भाव हमारे जीवन में हुए बिना रहेगा नहीं। तो ज़रूरी है हम परमात्मा का गुणानुवाद करें, परमात्मा की स्तुति से मन से जुड़ जाए, परमात्मा की स्तुति में हम अपने आप को पूर्ण रूप से लगा लें। तो देखिए परमात्मा की स्तुति करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ ही सुनो वीरस्तुति कहो, कुछ ही सुन कहो, यह है स्वेगरांग सूत्र के अंदर से लिया हुआ है। स्वेगरांग सूत्र एक अंग सूत्र है और एक स्वाध्याय। तो इसके द्वारा हमारे अनंत अनंत कर्मों की निजरा होती है। आज हमारे सामने जो गाथा आ रही है, विश्व गाथा आ रही है। कौन सी विश्व गाथा? जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागेशुवाधरणिंद माहु सेठ खोदेवा रसवे जयन्ते तो वहाने मुनिवे जयन्ते। बहुत सुंदर बात बताई है। आर्य सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि परमात्मा भगवान महावीर कैसे, उनको अनेक प्रकार की उपमा देकर उनके भीतर रहे हुए गुणों को क्या कर रहे हो, हमें बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर भाषा में, बहुत ही सुंदर शैली में समझाने की कोशिश की। उन्होंने स्वयं ब्रह्म समुद्र को दोबारा लिया है। जहाँ स्वयंभू उदही न सेठे, उदही यानी समुद्र, समुद्र के अंदर
सर्वश्रेष्ठ समुद्र बताया है स्वयं रमण समुद्र। कारण आपको मैंने बताया कि स्वयंभू रमण समुद्र एक पृथ्वी के मध्यलोक के अंतिम समुद्र है। असंख्यात द्वीप समुद्र जाने के बाद अंतिम यह समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। उसके बाद कोई समुद्र नहीं और न ही कोई द्वीप है। आखिरी अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण, जिसका विस्तार बहुत ज्यादा है, कम से कम आधा रज्जु विस्तार में फैला हुआ यह स्वयंभू रमण समुद्र। इस समुद्र की एक विशेषता रही है, बाकी के समुद्र को किनारा होता है अपने पानी का संतुलन करने के लिए, लेकिन स्वयंभू रमण एक समुद्र ऐसा है कि जिस समुद्र को कोई किनारा नहीं, कोई तट नहीं और कोई मर्यादा नहीं। ये स्वयंभू रमण समुद्र की एक विशेषता है कि अपने ही पानी के द्वारा अपने पानी को रोका है, पानी के द्वारा पानी को रोका है, लेकिन कोई किनारा नहीं है। बिना किनारे का ये इतना बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र, जहाँ हजारों नदियाँ का जल उसमें प्रतिक्षण आता है, लेकिन इतना जल आने के बाद भी कोई भी जल अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। तो संपूर्ण समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र श्रेष्ठ है। इस समुद्र के जैसा कोई समुद्र नहीं है। ये समुद्र महान है, रमणीय है, इसके अंदर बहुत सी विशेषता रही है। इस समुद्र के अंदर जैसे कई प्रकार के दिव्य गुण रहे हुए हैं। उसके बाद अगली बात क्या बताई, नागेशुआ धरणेन्द्र माहू सेठे। देखिए आर्य सुधमा स्वामी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो नागकुमार जाति के देवता है, कौन से देवता है? भवनपति देवता में पहले है असुर कुमार और दूसरे है नागकुमार। नागकुमार देवताओं में कौन से देवता को श्रेष्ठ माना? क्यों? इंद्र तो 64 है, लेकिन आर्य सुधर्मा स्वामी ने अधोलोक के धर्मेंद्र को ही चुना है, धर्मेंद्र को श्रेष्ठ माना। कारण ऐसे तो हमारे दृष्टि में, हमारे समझ में, हमारे बुद्धि में, हमारे विचारों में फिट है कि अधोलोक में सारा क्या है? अशुभ है। अधोलोक में नारकी है, अधोलोक में सारा अशुभ है, शुभ कोई नहीं है। लेकिन अधोलोक में भी शुभत्व रहा हुआ है। अधोलोक के अंदर भी इंद्र है, वो भी श्रेष्ठ इंद्र है। और धर्मेंद्र कैसे बने आप जानते हो? धर्मेंद्र का इंद्र बनना कैसे हुआ? पार्श्वनाथ, जिनको भगवान पार्श्वनाथ का सानिध्य, पार्श्वनाथ के मुखार विंद से नौकार महामंत्र का शरणा, जलते हुए नागों को परमात्मा पार्श्वनाथ जो संसार अवस्था में थे, ग्रस्त अवस्था में थे, लेकिन संपूर्ण जनता को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए, अहिंसा धर्म समझाने के लिए, जीव रक्षा का बोध देने के लिए, और ये जो अज्ञान तप है, ये अज्ञान तप ये कर्म बंधन का कारण है, अज्ञान तप पे उद्धार करने वाला नहीं है। ये सारी बातें समझाने के लिए पार्श्व कुमार वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ तापस धुनी धुकाता है। उस धुनी में इतने लकड़े जलते हैं और उनके प्रभाव से सारे लोग उनके दर्शन को जाते हैं। काशी नगरी के बाहर मेला लगा हुआ रहता है और सारे लोग झुंड के झुंड दर्शन के लिए जा रहे हैं, झुंड के झुंड दर्शन के लिए जा रहे हैं। और पार्श्वनाथ भगवान अपने महलों से, अपने झरोके से वो देख रहे हैं कि लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ, वो तापस जो धुनी धुका रहा उस तापस के दर्शन ले जा रहे हैं। तब पार्श्वनाथ भगवान को ये बड़ा गलत लगा, ये अटपटा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। उनको लगा आज की जनता को सद्ज्ञान का बोध नहीं है, सम्यक ज्ञान का बोध नहीं है और मिथ्यात्व में सारी दुनिया उलझी है। मिथ्या ज्ञान के अंदर सारी दुनिया अटक गई है और मिथ्यात्व में उलझी हुई दुनिया कहाँ जा रही है? जहाँ हिंसा हो रही है, जहाँ जीवों की विराधना हो रही है, जहाँ पे धर्म नहीं है, क्योंकि अहिंसा में ही धर्म है। जहाँ अहिंसा नहीं वहाँ धर्म नहीं है। और ऐसी जगह लोगों की भीड़ है।
उन्होंने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। अब स्वयं घोड़े पर बैठकर कहाँ गए? घोड़ेला चढ़ेला प्रभु पार्श्वजी पधार्या हो, घोड़ेला चढ़ेला प्रभु पार्श्वजी पधार्या हो, देखिने योगी आसन ढारियो, देखिने योगी आसन ढारियो। जैसे पार्श्वकुमार को आते देखा राजकुमार को, योगी का अहंकार बढ़ गया कि चलो पूरा गांव तो आया, लेकिन स्वयं राजकुमार, इतने बड़े राजकुमार मेरे से प्रभावित होकर, मेरे धुने से प्रभावित होकर, मेरे तपस्या से प्रभावित होकर, मेरी साधना से प्रभावित होकर कौन आ गए? पार्श्वकुमार आए। उनको और थोड़ी कॉलर टाइट हो गई। तब पार्श्वकुमार क्या कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? जो धुनी में जिन लकड़ियों को डाला है, जो लकड़ियां जल रही है, उस लकड़ियों के अंदर कौन जल रहा है? नाग और नागन का जोड़ा जल रहा है। जलते अग्नि से नाग का जोड़ा तुमने ही बचाया, महामंत्र नवकार सुनाकर उनको देव बनाया। नाकोड़ा वाले स्वामी प्रभु तुम हो अंतर्यामी, नाकोड़ा वाले स्वामी प्रभु तुम हो अंतर्यामी। ओ पारसनाथ आपके चरणों में हम सबका वंदन है। वामा देवी के प्यारे तुम अश्वसेन के दुलारे, वामा देवी के प्यारे तुम अश्वसेन के दुलारे। पारसनाथ आपके चरणों में हम सबका वंदन है। पार्श्वनाथ भगवान ने उस योगी को कहा कि तुम्हें क्या कर रहे हो? उस तापस को कह रहे, अरे तुम्हारी अज्ञानता, उस लकड़ियों के अंदर नाग और नागिन का जोड़ा झुलस रहा। वो कहता है, तेरे को क्या समझता, तू छोटा है। अब गए भगवान वहाँ पे और वो जलती हुई लकड़ियाँ बाहर निकाली, उसको तोड़ा तो झुलसते हुए आधे नाग झुलस गए थे, तड़प रहे थे, उनको बाहर निकाला। परमात्मा की करुणा दहल उठी, परमात्मा का हृदय दहल उठा। ये कितना ज्ञान तप है। पंचेंद्रिय प्राणी झुलस गए अग्नि में। ये कौन सा तप है? ये कौन सा धर्म है? ये क्या है? लोगों को कितना गुमराह किया जा रहा है। तो सारी जनता देखते रहेगी, अरे बाप रे, लकड़ियों के अंदर नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा। वो देख करके सारे दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। अब उनके ध्यान में आया, वहाँ जलते हुए नाग नागिन को पार्श्वनाथ भगवान ने किसका स्मरण कराया? नवकार महामंत्र का स्मरण कराया। नवकार महामंत्र का शरण लिया। उस नवकार महामंत्र के स्मरण से वो नाग और नागिन का जोड़ा, जो तिर्यंच गति के प्राणी है, वहाँ से परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन और नवकार महामंत्र का शरणा। देखिए, तीर्थंकर बनने वाले आत्मा के पावरफुल शब्द उनके जीवन का रूपांतरण हो गया। तिर्यंच गति से डायरेक्ट क्या बन गए? देव बन गए। और कौन से देव? साधारण देव नहीं, सामान्य देव नहीं, इंद्र बने। नागकुमार देवता में धर्मेंद्र इंद्र बने। और साथ ही आर्य सुधर्मा समझाना चाहते हैं कि अधोलोक में सारा अशुभ ही है, ऐसा नहीं। अधोलोक में भी शुभत्व रहा हुआ है। अधोलोक में भी शुभ बातें हैं, अच्छी बातें हैं। भले अधोलोक में मनुष्य नहीं है, लेकिन अधोलोक में भी सारी बातें अच्छी रही है। और वो समझाने के लिए हमारे सामने आर्य सुधर्मा स्वामी ने क्या कहा? नागेश्वा धरणींद्र महु सेठे। आप जानते हो, जो वैष्णव पद्धति के अंदर कहा है, ये धरती किस पे टिकी है? कहते नाग के ऊपर टिकी है। नाग के ऊपर यानी नाग कुमार देवता के ऊपर ये धरती टिकी है। उस नाग कुमार देवता धरणेंद्र कुमार उसमें श्रेष्ठ है। आर्य सुधर्मा कहते हैं कि नागेश्वा धरणेंद्र महु सेठे। नाग कुमार देवताओं में धरणेंद्र को सेठ यानी श्रेष्ठ कहा गया है, विशेष कहा गया है। 64 इंद्र है, वैमानिक के इंद्र है, ज्योतिषी के इंद्र है। लेकिन आर्य सुधर्मा स्वामी ने अधोलोक में रहे हुए धरणेंद्र
कुमार इंद्र का क्या क्या उल्लेख किया, उनको श्रेष्ठ बताया है। और आपको मालूम है ये 64 ही इंद्र भव्य होते हैं और ये 64 ही इंद्र एक भावावतारी होते हैं। ये ज़्यादा भाव करने वाले होते नहीं, एक भावावतारी होते हैं, सभी भव्य होते हैं। और इसी अपेक्षा से यहाँ पे आर्य सुधर्मा स्वामी ने ये बात कही है। उसके बाद अगली बात क्या है, खोदयवा रसवे जयंती। रस कितने रस है, 6 रस है। यहाँ पे रस यानी रसिंद्री का विषय है, खट्टा मीठा कड़वा कचरा तीखा वाला 6 रस अलग है। यहाँ पे बताया खोदयवा रसवे जयंती। अब खोदय शब्द के 2 अर्थ ले लिए। एक अर्थ लिया गया रस में इक्षु रस श्रेष्ठ है, गन्ने के रस को श्रेष्ठ बताया। इक्षु रस श्रेष्ठ है, उसका महत्व बताया। और दूसरा अर्थ बताया क्षीर समुद्र का जल। क्या कहना चाहते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी? उन्होंने कहा समुद्र का नाम लिया तो लगभग हमारे दिमाग में फिट है कि समुद्र का जल खारा होता है, समुद्र के जल से प्यास बुझती नहीं, समुद्र के जल से हमें जीवन दान नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ समुद्र की विशेषता बताते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं क्षीर समुद्र का जल ये खारा नहीं है। क्षीर यानी दूध, दूध के जैसा तत्व जिस जल के अंदर हो, दूध के जैसे शक्ति प्रदान करने वाला तत्व जिस जल के अंदर हो, दूध की जैसी मधुरता जिस जल के अंदर हो, उसे कहते हैं क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र के जल के अंदर दूध के जैसी मधुरता है, दूध की जैसे पौष्टिकता है, दूध के जैसे ताकत देने वाला है, दूध के जैसे धवल श्वेत जीवन दान देने वाला है। तो कहते सारे समुद्र खारे ऐसा जरूरी नहीं। क्षीर समुद्र ये दूध के जैसी ताकत लिए हुआ है, दूध के जैसी जिसका श्वेत वर्ण है, दूध के जैसे ताकत वाला जल है। तो जल में जल किसका होता है? रस में क्षीर समुद्र के जल का रस। और यहाँ दूसरी बात कहना चाहते हैं रस में इक्षु रस को श्रेष्ठ माना। बहुत सारे रस है, बहुत सारे जूस है, लेकिन इन सारे रसों में परमात्मा भगवान महावीर कौन से रस को श्रेष्ठ बता रहे? इक्षु रस को। क्यों? गन्ने का रस श्रेष्ठ है कारण बोलिए, इस गन्ने की वजह से तो हमारे परमात्मा का कुल इक्ष्वाकु कुल कहा गया। इक्षु दिए हाथ में इक्ष्वाकु कुल कहलाए। और आपको मालूम है हमारे इस अवसरपीढ़ी काल के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का दीक्षा लेने के बाद प्रथम पारना किससे हुआ? इक्षु रस। 12 महीने तक जिनको आहार पानी नहीं मिला और इतनी लंबी तपस्या करने के बाद उनको सबसे पहला आहार कौन सा मिला? इक्षु रस। कौन से दिन मिला? वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन भगवान की दीक्षा कब हुई? चैत्रवदी 8 को दीक्षा हुई। और पारना कब हुआ? वैशाख शुक्ल तृतीया। चैत्र के बाद में वैशाख आता है। बदी 8 शुक्ल पक्ष के 15 दिन, 15, 8, 23 और 15 दिन वैशाख के बद पक्ष के 23 और 15 कितने हुए? 8, 30 और आगे 3 दिन, यानी लगभग परमात्मा का पारना 400 दिन के बाद हुआ। कितने दिन के बाद? 400 दिन के बाद भगवान आदिनाथ का पारना हुआ। अंतरायकरण। अब अंतरायकरण कैसे बंधे भगवान? भगवान आदिनाथ ने अंतरायकरण कहाँ बांधे? कोई निकासित कर्म कैसे बंधे? हाँ, एक स्वाभाविक उस समय की जनता अनभिज्ञ थी, उस समय की जनता को बोध नहीं था, इतनी विशाल प्रज्ञा नहीं थी। और जब खलिहान के अंदर जब अनाज को निकालते हैं तो सारे वो बैल खाने लगे, तो परमात्मा के पास दौड़ के आते हैं और कहते भगवान वो तो सारा का सारा बैल खा रहे हैं, हम क्या करेंगे? तब परमात्मा ने आदेश दिया था, अरे मूर्खो उसके मुंह को क्या बांधो? चिक्का बांधो। बांधने का तो बोल दिया लेकिन खोलने का बोला नहीं। भगवान ने किसका बोला? बांधने का बोल दिया। अब वो भोली जनता, उन्होंने छिका तो बांध दिया, अनाज तैयार हो गया और ला करके बैलों को खुटों पे बांध दिया। उसके बाद बैलों के सामने पानी रखते हैं, खाने के लिए चारा रखते हैं, लेकिन बैल मुँह नहीं लगाते।
अब उनको समझाने, उनको लगता है कि क्या होगा, बैल हमारे पे रुठ गए, बैल हमारे पे नाराज हो गए। लगभग 12 घंटे तक उन बैलों को आहार पानी की अंतराय लगी। फिर भगवान के पास दौड़ के जाते हैं और कहते भगवान वो बैल तो रुठ गए, वो खाने के लिए तैयार नहीं, पीने के लिए तैयार नहीं, हम क्या करें। तब परमात्मा ने कहा अरे उनके मुंह को बंधा हुआ छिक्का खोला है नहीं, अरे हमने तो खोला नहीं, अरे फिर बंधा हुआ मुंह कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। और 12 घंटे के बाद खुला। तो 12 घंटे की अंतराय भगवान को 12 महीने की अंतराय लगी। देखो हम लोग तो समझते नहीं कर्म बंधन हमारे कितने होते हैं, पैर पैर पर हम कर्मों का बंध करते हैं, हमारे ध्यान में नहीं आता कि छोटी छोटी बातों में हम कर्मों का बंधन कर लेते हैं। हाँ, किसी को खाते हुए उठा देते हैं, किसी को पढ़ाई करते हुए उठा देते हैं, हमको पता नहीं चलता कि कितनी अंतराय लगती है। ये अंतराय कर्म बड़े खतरनाक है। जब अंतराय कर्म यदि निकाचित बन गए उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं। आपको मालूम होगा ढंडन मुनि के भी अंतराय कर्म का बंध हुआ, तो दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक आहार नहीं मिला, और जिस दिन अंतराय कर्म टूटे उस दिन उनको आहार मिला। और आहार क्या मिला, उसी दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अंतराय कर्म का बंधन होने से परमात्मा को क्या हुआ, आहार नहीं मिला। और सबसे पहला पारना की सेवा इक्षुरस से किसने करवाया पारना, श्रेयांश कुमार, सोमप्रभ राजा के बेटे, भगवान के पड़पोते, जिन्होंने भगवान को पारना करवाया। इक्षु रस से, यह रस है जिसमें बाकी रस के अंदर आपको शुगर मिलानी पड़ेगी, बाकी रस खट्टा रहेगा, कोई अलग अलग उसके टेस्ट रहेंगी, लेकिन इक्षु रस ऐसा है जिसमें शक्कर की आवश्यकता नहीं, पूरा रस मीठा होता है। और गन्ने के अंदर विशेषता, गन्ने के हर जगह मिठास रहेगी, कहीं पे भी मीठापन नहीं, ऐसा हो सकता नहीं, पूरा मधुरता लिए हुआ इक्षु रस है। तो इक्षु रस को श्रेष्ठ बताने का कारण है मधुरता की वजह से, मिठास की वजह से। यह एक ही रस ऐसा है जो हमें तुरंत शक्ति देता है, तुरंत बल देता है, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी तापमान हो, और उसमें यदि हमको इक्षु रस मिल जाता है तो हमारी भूख भी शांत हो जाती है और प्यास भी शांत हो जाती है। यानी भोजन का भी काम और पानी का भी काम इक्षु रस करता है, जिसमें मधुरता, ओरिजिनल मधुरता है, ऊपर से कोई शुगर डालने की आवश्यकता नहीं, ऊपर से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा मीठा होता है इक्षु रस। और इसीलिए कहा रस में कौन सा रस श्रेष्ठ है, इक्षु रस श्रेष्ठ है। और अगली बात क्या बताई, तवो वहाणे मुनि वेजयंती। देखिए वेजयंती शब्द 2 बार आ गया, वेजयंती शोभायमान, सुशोभित। परमात्मा भगवान महावीर जैसे समुद्र में स्वयं रमण समुद्र श्रेष्ठ है, नागकुमार देवता में धर्मेंद्र श्रेष्ठ है, और रसों में इक्षु रस या क्षीर समुद्र का जल श्रेष्ठ है, ऐसे ही मुनियों में, साधुओं में, ऋषियों में कौन श्रेष्ठ है, तो वहाने तप प्रधान परमात्मा भगवान महावीर, जिन्होंने अपने जीवन में काफी तपस्या की, तपस्या में प्रधान, ऐसे परमात्मा भगवान महावीर संपूर्ण मुनियों में श्रेष्ठ है, संपूर्ण मुनियों के अंदर उत्तम है, संपूर्ण मुनियों में श्रेष्ठ है। किसकी वजह से, तपस्या की। तो वो वहां तप परमात्मा भगवान महावीर ने कितनी तपस्या की, बड़ी बड़ी तपस्याएं की। भगवान महावीर बनने से पहले नंदन मुनि की भूमि में भी जिन्होंने कई लाखों आक्रमण किए, तो ऐसे परमात्मा भगवान महावीर इसमें श्रेष्ठ है, तप में श्रेष्ठ है। मुनियों के अंदर तप में श्रेष्ठ भगवान महावीर है। भगवान महावीर की श्रेष्ठता बताने के लिए, भगवान महावीर की विशेषता बताने के लिए, महावीर के गुणों को बताने के लिए, हम सभी को समझाने के लिए आर्य सुधर्मा स्वामी ने अलग अलग उपाय लेकर के उन्होंने हर जगह क्या किया, कितना ही अधोलोक खराब हो लेकिन वहाँ की भी शोभा हमारे सामने रख दी, वहाँ की भी उज्ज्वलता हमारे सामने रख दी, वहाँ की भी शुभ्रता हमारे सामने रख दी। ये नहीं कहा कि अधोलोक खराब ही है, अधोलोक में रहने वाले धर्मेंद्र कुमार को भी उधर भी उनकी नज़र चलेगी, और उन्होंने धर्मेंद्र कुमार को क्या कहा, श्रेष्ठ है। तो देखिए इस प्रकार ये पुच्छ सुनम कई विशेषताओं से भरा हुआ है, हर एक गाथा के अंदर बड़ा रसमय अर्थ रहा हुआ है, और इसका पान करना, इसको सुनना नहीं आप कर सकते हो तो आप सुन करके भी अपने अनंत कर्मों की निजरा कर सकते हैं, स्वयं स्वाध्याय करके भी अपने अनंत कर्मों की निजरा कर सकते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है परमात्मा के गुणानुवाद में। यहाँ तो एक पंथ 2 काम, एक तरफ परमात्मा का गुणानुवाद और दूसरी तरफ स्वाध्याय,
दो चीज आ गई, गुणानुवाद भी है और स्वाध्याय भी है, आगम है। और स्वाध्याय से भी हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। स्पेशल भगवान ने कहा स्वाध्याय से हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। इतनी सुंदर बात आ गई, एक तरफ गुणानुवाद, दूसरी तरफ स्वाध्याय, और दोनों ही कर्म निजरा के कारण, दोनों से ही हमारी कर्म निजरा होती है। और उसमें उत्कृष्ट भाव आ जाए तो सचमुच में ये परमात्मा बना देती है। कुछ स्वयं के अंदर वो ताकत है, हमें परमात्मा बना सके, हम परमात्मा बन सके। सिर्फ आवश्यकता है हम अपने मन वचन काया के साथ पूरे रोम रोम से उस परमात्मा की स्तुति करें, पूरे रोम रोम से उस परमात्मा के साथ जुड़े, पूरे रोम रोम से परमात्मा का गुणानुवाद करें, तो परमात्मा भगवान महावीर अवतरित होने के समय नहीं लगेगा। जो भय प्राणी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार कुछ ही सुनों के माध्यम से परमात्मा की गुणानुवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, निश्चय में इस भव में तो सुख मिलेगा ही, आने वाले भव में सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगमेति वे पणते तम जासुतगमे अर्थगमे तद्भयगमे सरतिन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विच में जो कोई देचार लगाओ तालो जंग वैदम अच्छा वेलियम हिन कर्मच कर्म पय हिनम विनयनम जोगहिनम गोसहिनम सुतुदिनम दिटु परिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशतना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारे मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिय प्रणतोधमो मंगलम। चतारे लोगोत्मा हरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवलिय प्रणतोधमो लोगोत्मो। चतारे शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिय प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा मंगलिक करना ओरन शरणा कोय, जो भव्य प्राणी आधरे तो अक्षय अमर पद होय। अंगोष्ठे अमृत बसे लपितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। भगवान महावीर स्वामी की जय। करुणामूर्ति परम पूज्य गुणेश्वर श्री किरण सुदास जी महाराज साहब की जय।